भी एग्जाम के अंदर आते हैं। इतने सिंपल से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं यही कहता हूं कि लगातार जो बच्चा मेहनत करता रहेगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि 95, 98, 97 नंबर लाना बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 100 में से 100 नंबर ही लेके आओगे अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे तो। मेहनत आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये नहीं है मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, 4 दिन जोश हुआ, जोश में आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर 5वें दिन वही चल रहा है ना, बस रील्स चल रही हैं, इंस्टा पे रील की जा रही है, स्क्रॉल की जा रही है, यूट्यूब चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए आप लोगों का। कंटिन्यू मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। और लगातार अगर कोई बच्चा मेहनत करता गया तो वो निश्चित रूप से कोई दुनिया का कोई टफेस्ट एग्जाम भी होगा ना, उसको भी आराम से क्रैक कर देता है। ये एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एग्जाम क्रैक करना बिल्कुल बड़ी बात नहीं होती है। बस कंटिन्यूटी होना चाहिए बच्चे के अंदर, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए। कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। IIT आराम से क्रैक कर सकते हो। होना चाहिए जुनून, लगातार मेहनत करनी चाहिए, कंटिन्यू मेहनत होनी चाहिए। IIT, नीट, UPSC, CGL कोई बड़ी बात नहीं है। कब नहीं है? जब आप लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे, तब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ने चले गए कहीं पे भी, आपने जो है दिल्ली चले गए, कोटा चले गए, वहाँ पे आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ पे जाके छुट्टियाँ हो गई, दिवाली की छुट्टियाँ हो गई, रक्षाबंधन की छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियों के चक्कर में आप 15-15 दिन के लिए घर पे मौज मार रहे हो। ये थोड़ी ना पढ़ाई होती है भाई। 2 साल के लिए बैठ जाओ, 2 साल के लिए सोच लो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। न मेरा कोई रिलेशन है, न मेरा कोई रिश्तेदार है, न मेरा कुछ भी नहीं है, न मेरा कोई फ्रेंड है। लगातार अगर आपने मेहनत कर दी तो मैं लिख के कह सकता हूं आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कंडीशन क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वर्ड अपने आप में मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखता हूं। बहुत ज्यादा इसलिए रखता हूं क्योंकि कंटिन्यूस बच्चे मेहनत नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेंगे। वीडियोस देखने से क्या होता है? 4 दिन पढ़ रहे हैं भाई, और लगातार पढ़ रहे हैं, पूरी रात निकाल दी पढ़ के, पूरी रात पढ़े जा रहे हैं, 12-12 घंटे जो है पढ़ लिया आप। लेकिन होगा क्या? अगले दिन भर आप सो के गुजार रहे हो। दिन तो क्या, फिर अगली रात भी सो के गुजार रहे हो आप। तो भाई ये क्या उखाड़ लिया आपने? अगर आपने लगातार 12 घंटे पढ़ लिए, आप दिन में नहीं पढ़ रहे हो, अगली रात की भी आपने जो पूरी की पूरी बर्बादी कर दी। ये मेहनत नहीं होती है। एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए पढ़ने का, स्ट्रेटजी होनी चाहिए बहुत अच्छे से पढ़ने की। तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हो, और ये सभी बच्चों के अंदर होना चाहिए। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब जाके आप कुछ भी का मतलब कुछ भी क्रैक कर सकते हो। IIT जब मैंने क्रैक किया था तो मैंने कोई अलग से, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने जो है 18-18 घंटे मेहनत कर दी, 15-15 घंटे मेहनत कर दी, नहीं किया भाई। लेकिन बस ये जरूरी है कि लगातार मेहनत की थी, ये मुझे पता है। लगातार बस मेहनत की थी। होमवर्क जो कोचिंग से दिया जा रहा है, कोचिंग से होमवर्क जो दिया जा रहा है, होमवर्क को बनाते रहो, लगातार होमवर्क को बनाइए। लगातार जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में, उसे अच्छे से कंटिन्यूअसली पढ़ो। क्या बोला जा रहा है, कंसंट्रेशन के साथ में मेहनत करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपने किसी दिन तो 15 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले दिन आप जो 1 घंटे 2 घंटे 0 घंटे जो पढ़ रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। लगातार मेहनत करो, भले ही आप 8 घंटे पढ़ो। अगर कोई बच्चा सेल्फ खुद से 8 घंटे भी खुद को दे रहा है ना अपने आप को, तो वो कुछ भी कर सकता है। ध्यान रख लेना आप लोग। 8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी आपने कर ली अच्छे से, स्मार्ट तरीके से, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूं जैसे स्टार्टिंग में जो पढ़ने के लिए आते हैं उनमें जोश होता है, जुनून होता है, लगता है कि हाँ बच्चा जो कुछ भी क्रैक कर सकता है। लेकिन कुछ संगतियां ऐसी आ जाती हैं, 2-4 महीने तो बच्चा सही दिखता है, लेकिन कुछ संगतियां ऐसी पड़ जाती हैं जिनकी वजह से जो है बच्चा जो है धीरे धीरे डाउन होने लगता है, या होमवर्क नहीं बना के आ पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने ब्रेक लगा दिया है पढ़ाई में, कहीं ना कहीं आप जो है भटक चुके हो अपने रास्ते से। और अगर आप रास्ते से भटक चुके हो, इसका मतलब भाई फिर तो आपका जो है मामला जो है डगमगा जाएगा। फिर आपका एग्जाम क्लियर तो क्या, लाले पड़ जाते हैं रैंक बनाने के अंदर, कुछ नहीं होता है। फिर अगर आप भटक चुके हो तो लगातार जो बच्चा लगा रहता है, मेहनत करता रहता है, वही क्रैक करता है। ऐसे बातों से ही कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता, बस कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत हो गया आज का मोटिवेशन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 8 ग्राम NaOH